हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आपकी WFT भी करेक्ट हो रही है, बट फिर भी आपका जो स्कोर है लिसनिंग में काफ़ी ज़्यादा डाउन आ रहा है। आपका जो स्कोर है वो 60-65 ही आपको देखने को मिल रहा है। तो आप एक इम्पोर्टेंट टास्क को जो है वो इग्नोर कर रहे हैं। कौन सा वो टास्क है? वो टास्क है हमारे पास समराइज ग्रुप डिस्कशन। आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, जिनसे कि उनका स्कोर एग्ज़ाम में नहीं आ पाता। आपकी WFD भी सारी करेक्ट है, बट फिर भी आपका जो लिसनिंग में स्कोर घूम रहा है वो 65-70 नियर अबाउट ही आपका आ रहा है। तो इसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, कैसे आप अपने लिसनिंग के स्कोर को 70 से 80 प्लस लेके जा सकते हो, क्योंकि ये नया टास्क है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है और इसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है लिसनिंग के टास्क में, स्पीकिंग के साथ साथ। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करके आते हैं कि वो हर एक चीज़ को रिपीट करने की कोशिश करते हैं, और जो कि पॉसिबल नहीं है। हम हर एक चीज़ को नोट भी नहीं कर सकते, तो जिनकी वजह से उनका जो स्कोर है वो एग्ज़ाम में डाउन आ जाता है। ना ही वो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, जिससे कि उन्हें प्रॉपर तरीके से पता नहीं लगता कि कहाँ पे पॉज रखना है, क्या आपकी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए और किस तरीके से आपकी फ्लुएंसी अप होगी। और एग्ज़ाम में जाके जो है वो स्पीकिंग के टाइम पे पैनिक हो जाते हैं। जैसे ही रिकॉर्डिंग को सुनते हैं, ना ही उनसे नोट हो पाता, ना ही फिर उनसे बोला जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन सभी चीज़ों को बताऊंगा कि कैसे आपको इम्प्रूव करना है और कैसे आप अपना स्कोर लिसनिंग में 80 to 90 लेके आ सकते हो ईजिली। जो स्टूडेंट इस वीडियो को लास्ट तक देख लेता है, उसका जो लिसनिंग में स्कोर है वो 80 प्लस है। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे के जा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आज मैं आपको गाइड करूँगा उस तरीके से आपका सभी का जो स्कोर है वो एग्ज़ाम में 80 प्लस आएगा समराइज ग्रुप डिस्कशन में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ट्रूथ क्या है, क्योंकि अभी जो है आपको रिपीटेशन अलाउड नहीं है। आपको जो करना है चीज़ों को समराइज, क्योंकि इसका नाम ही है समराइज ग्रुप डिस्कशन। तो यानी कि रिपीट जस्ट हमें नहीं करना है, हमें उस तरीके से स्पीक करना है कि हम जैसे क्या कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं किसी चीज़ को। उसी तरीके से आपको अपनी नोट टेकिंग करनी है। सबसे पहले क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी, सबसे पहले हम नोट करेंगे टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा। उसके बाद हम नोट करेंगे उसके पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स को हम नोट करेंगे, फिर उसको टेम्पलेट में फिट करेंगे, फिर उसको बोल के दिखाएंगे। और पॉजेज का मैं आपको बताऊंगा कि फिर आपको पॉजेज लाइंस में कहाँ पे रखने हैं। पॉइंट्स अभी नोट कर लिए, फिर हम लास्ट में नोट करेंगे अपना कंक्लूजन। ये सारा कुछ नोट होने के बाद इसको हम लगाएंगे अपने टेम्पलेट में। टेम्पलेट आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। द डिस्कशन इज मेनली अबाउट डैश, द स्पीकर एक्सप्लोर्स दिस टॉपिक फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। यहाँ पे हमारा फर्स्ट पोज आएगा। द फर्स्ट स्पीकर मैंशन दैट डैश। यहाँ पे आप कोई भी लाइन्स लिखोगे जो इसमें की होंगे कम से कम 7 to 8 वर्ड्स। एंड ऑल्सो हाईलाइट दैट डैश। ही शी, अगर स्पीकर ही है तो हम ही का यूज़ करेंगे, शी है तो हम सी का यूज़ करेंगे। फर्दर एक्सप्लेन दैट डैश गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। The second speaker adds that dash and further explain that dash. He, she also emphasize that dash which shows that dash. The third speaker point out that dash and also states that dash. He, she further elaborates that dash, suggesting that dash. In conclusion, they agree या फिर they discuss that dash and overall it can be said that dash. यहाँ पे और यहाँ पे हम जो है सेम कीवर्ड रख सकते हैं। बाकी के जो है हमें हर एक लाइन में कम से कम 7 to 8 वर्ड के जो फ्रेजेस हैं वो नोट करने हैं। पॉजेस कहाँ रखना है आपको? जब एक लाइन कंप्लीट हो रही है तो आपको वहाँ पे पॉज रखना है। जैसे कि इस केस में अगर आप सीधा ही यहाँ पे पॉज रखोगे कि दैट के बाद वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद आप पॉज रखोगे तो भी आपका सही है। लेकिन आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिनका लेवल डाउन है, जो पूरा लाइन कंप्लीट होने के बाद जो है पॉज नहीं रख सकता, बीच में उसके पॉज आएंगे ही आएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको पॉज रखना है इस जगह पे, यानी कि द फर्स्ट स्पीकर मेंशन दैट। उसके बाद जो भी आप 3-4 वर्ड्स बोल दोगे, 7 to 8 वर्ड्स, उसके बाद आपको पॉज रखना है। फिर आपको बोलना है एंड आल्सो हाईलाइट्स दैट डैश। और अगर स्टूडेंट्स आप में से किसी का भी एग्जाम जो है 5 to 10 डेज में है या 15 to 20 डेज में है, तो आप जो है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको पर्सनल क्लासेस भी मिलेंगी और साथ में आपको ग्रुप क्लासेस भी अवेलेबल हैं। अगर किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम 10 दिन के अंदर है तो वो पर्सनल क्लासेस ज्वाइन कर सकता है। लेकिन अगर किसी के पास प्रॉपर टाइम है, मैक्सिमम 1 मंथ का, या फिर वो कोई क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है 15 दिन वाला, तो वो ग्रुप क्लासेस की तरफ जा सकता है, जिसमें आपको हर एक 4 मॉड्यूल की सिंपल से सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स बताई जाएंगी, कैसे शॉर्टकट ट्रिक्स काम करती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको अपनी इंप्रूवमेंट 2 दिन के अंदर नहीं दिखती है तो आपकी सारी की सारी फीस रिफंड है। यानी कि अगर आपका लेवल 50 है, 60 है या 40 है, आपको 2 दिन के अंदर अंदर अपना स्कोर जो है 80 से लेके 90 तक आपको दिखेगा। अगर आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होती है और आपको फीस रिफंड चाहिए तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी विदाउट एनी क्वेश्चन।
अपनी सीट बुक करवाने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंट रहेगा, तो जल्दी से जल्दी अपनी सीट बुक करवाएं क्योंकि जो सीट्स हैं वो लिमिटेड रहेंगी ताकि हर एक स्टूडेंट पे प्रॉपर तरीके से फोकस हो। और जो रिजल्ट्स हैं वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं या फिर जो स्टूडेंट व्हाट्सएप के ग्रुप में है वो वहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं कैसे स्टूडेंट का जो स्कोर है वो 70, 80, 90 में से 90 भी स्टूडेंट्स का स्कोर आ रहा है। यानी कि जो भी आपको टेम्पलेट्स या स्ट्रक्चर्स मिलेंगे वो प्रॉपर तरीके से एग्जाम में वर्किंग है, जिसमें ना ही आपको रीडिंग में कोई ग्रामर वगैरह सिखाई जाएगी, आपको सिंपल शॉर्टकट सिखाए जाएंगे कि कैसे आपको एग्जाम में ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है और कैसे उनको नेग्लेक्ट करना है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। आप में से 10 स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनको कि डिस्काउंट मिलेगा क्लासेस में, उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम ओपन करते हैं समराइज ग्रुप डिस्कशन को और नोट करते हैं कुछ की पॉइंट्स। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अभी नोट क्या किया है और उसके अकॉर्डिंग फिर हम बोल के भी दिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से मैंने बोला और कैसे मेरी जो फ्लुएंसी है वो अप हुई है। सबसे पहले नोट करते हैं। Two students and one librarian are having a discussion in the library, focusing on the noise problem, rule enforcement, and suggestions for improving the learning environment. The library is supposed to be a quiet, peaceful place for people to focus on their studies, finish assignments, or prepare for exams. But recently, many students in the library have been talking loudly, laughing, and even chatting freely with their friends, making it feel more like a busy social club than a place for academic work. I am well aware of this situation, and I completely understand your frustration. However, their noisy behavior is quite difficult for us to manage effectively. As you can see, our library is quite large, with multiple floors, reading areas, and public spaces, and we simply do not have enough staff to monitor every corner and every student's behavior at all times. Perhaps you could consider moving to the first floor or the computer area, where the atmosphere is a bit more relaxed. Unfortunately, the computer area isn't any better. Many students there watch sports games, entertainment videos, or even live streams on their computers, and they often play the audio very loudly without using headphones. On top of that, their conversations are also quite noisy. All this noise makes it just as hard for us to concentrate on our work as the main reading area, if not harder. I see what you mean. Maybe a clearer division of areas would help. Perhaps it would be more effective to clearly state the rules. For example, small talking should be allowed in the computer area. Meanwhile, in the main reading area and silent study rooms, people should try not to talk at all, not even in a low voice. This way, students will know exactly where it is acceptable to talk. Actually, talking is already allowed in our computer area. As for the silent area, if you ever feel distracted by noise there, you can call the security desk directly for help. I think the library should strengthen its promotion of these rules. That's a very good suggestion. You'd better write down your complaints and suggestions in detail. The university attaches great importance to students' opinions. That's good to know, but why do some people bring drinks into the library? Is that permitted? I've seen students spill their drinks on the tables and chairs several times, leaving stains that are hard to clean. Bringing drinks into the library is actually not allowed. Drinks can easily be spilled, making the library environment messy and untidy, and they can also cause damage to books, tables, and other public facilities. तो स्टूडेंट्स अभी हमने जो है नोट कर लिया। क्या हमने नोट किया है वो मैं आपको एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ अभी। तो ये हमने नोट किया कि द डिस्कशन इज मेनली अबाउट लाइब्रेरी नॉइस प्रॉब्लम। इसके बाद हम रखेंगे पोज। द स्पीकर एक्सप्लोर दिस टॉपिक फ्रॉम मल्टीपल परस्पेक्टिव्स, देन टेक अ पोज। द फर्स्ट स्पीकर मेंशन दैट द लाइब्रेरी शुड बी क्वाइट एंड सीरियस प्लेस टू स्टडी एंड आल्सो हाईलाइट दैट द नॉइस सिचुएशन इज इन द लाइब्रेरी मेक इट लाइक अ सोशल क्लब। जो लाइन है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो रही है तो हम बीच में एक जगह पे पोज रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे? द फर्स्ट स्पीकर मेंशन दैट द लाइब्रेरी शुड बी क्वाइट एंड सीरियस प्लेस टू स्टडी and also highlights that the noise situation in the library make it like a social club. He further explained that talking is already allowed in computer area, giving an example of basic loud music without headphone in computer area.
The second speaker added that student can call the security desk and further explain that the library environment with proper rules. He also emphasized that the university values and student opinion, which shows that students bring drinks in the library. The third speaker pointed out that noisy behavior is hard to manage and also states that many students speak very loudly. He further elaborates that student can call the security desk, suggesting that improving the library environment. In conclusion, they discuss that terrible situation in the computer area and overall it can be said that reducing the library noise. इस तरीके से जो है हम यहाँ पे अभी पॉजेज रखेंगे। एक बार जो है मैं अभी यहाँ पे आपको स्पीक भी करके दिखा देता हूँ कि जो मेरे को फ्लुएंसी है और जो प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ पे कितनी आती है। द डिस्कशन इज मेनली अबाउट लाइब्रेरी नॉइस प्रॉब्लम। द स्पीकर एक्सप्लोर दिस टॉपिक फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। द फर्स्ट स्पीकर मेंशन दैट द लाइब्रेरी शुड बी क्वाइट एंड सीरियस प्लेस टू स्टडी and also highlights that the noisy situation in the library make it like a social club. He further explains that talking is already allowed in computer area, giving an example of loud music without headphone in computer area. The second speaker adds that students can call the security desk and further explain that the library environment with proper rules. He also emphasized that the university values and student opinion, which shows that students bring drink in the library. The third speaker pointed out that noisy behavior is hard to manage and also states that many students speak very loudly. He further elaborates that students can call the security desk, suggesting that improving the library environment. In conclusion, they discuss that terrible situation in the computer area and overall it can be said that reducing the library noise. तो आप देख सकते हो अभी जो स्कोर है फ्लुएंसी में कितना है 80 प्लस, कंटेंट 6, प्रोनाउंसिएशन भी 80 प्लस। और इस तरीके से अगर आप भी अपने पॉजेज रखते हो प्रॉपर तरीके से और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर का यूज़ करते हो तो एग्ज़ाम में आपका समराइज ग्रुप डिस्कशन में फुल स्कोर आएगा, जिससे कि आपकी जो लिसनिंग का स्कोर है वो डाउन कभी भी नहीं होगा, वो भी आपका 80 प्लस रहेगा। क्योंकि डिक्टेशन के बाद जो इंपॉर्टेंट टास्क है जहाँ से हमारा लिसनिंग का स्कोर डाउन होता है वो है हमारे पास ग्रुप डिस्कशन। होप कि आपको सभी को अभी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ग्रुप डिस्कशन को डिफाइन करके आना है एग्ज़ाम में और कैसे आपका जो स्कोर है वो 80 प्लस एग्ज़ाम में आएगा। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो या फिर आप कमेंट कर सकते हो। आप में से सभी स्टूडेंट को कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आप में से जिस भी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम सभी को।